माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे इलाज के लिए पैसे लेकर नहीं आ पाया। माँ मुझे माफ कर दे। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बस मुझे वादा कर कि मेरे मरने के बाद तू कैसे जिएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तू हमेशा हम जैसे गरीब लोगों की मदद करेगा और जब तू मरेगा तो इस बरमुडा का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन के मरेगा। हाँ हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। नहीं 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 माँ। अगर तुम में हिम्मत होगी, 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे, लेकिन 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। सो हे गाइस, क्या हाल है? सच बताइए स्टार्ट कैसा लगा? यार गाइस, ये स्टोरी आप जैसे जैसे देखते जाएंगे ये स्टोरी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होती चली जाएगी। यार गाइस, अपने भाई का यकीन कीजिए, स्टोरी पूरा देखिए, ये स्टोरी आपका दिल छू लेगा। यार गाइस प्लीज़ इस बात पे मेरे अंगूठे लगवा लो, स्टोरी बहुत कमाल की है। यस, तू क्या कर रहा है बेटा? जरा मेरी बात सुन। हाँ हाँ माँ बोलिए ना, क्या हो गया माँ? मैं बस आपके लिए दवाई देख रहा था, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही माँ। अब कब ठीक होगी माँ? यस, मुझे नहीं लगता बेटा कि अब मैं और जीने वाली हूँ। शायद मेरा अंतिम वक्त आ गया है बेटा, लेकिन मेरे मरने के बाद तू वैसा ही बनना जैसा मैंने तुझे हमेशा सिखाया है। नहीं माँ नहीं, ऐसी बातें मत करना माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा माँ। तो यही रुक, मैं भी डॉक्टर मैडम को बुला के लाता हूँ। अरे नहीं बेटा, काफी रात हो चुकी है। नहीं माँ, मैं डॉक्टर मैडम को लेकर अभी आता हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा माँ, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। डॉक्टर मैम क्या आप घर पे हैं? अरे क्या हो गया यस बेटा, इतनी रात को आए हो? सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मैम, मेरी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अब चल के देखिए ना उन्हें, चलिए ना मैम, चल के ठीक कर दीजिए उन्हें। हाँ ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ दवाइयाँ रख लेती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, अब चलो चल के देख लेती हूँ मैं तुम्हारी माँ को। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ ठीक है मैडम, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ को भी कुछ नहीं होगा। चलिए आ जाइए मैडम, चल के देख लीजिए उन्हें, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हाँ ठीक है यस बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर देख लेती हूँ। अरे ये क्या यस बेटा, तुम्हारी माँ का तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है, मैं कल सुबह तक एकदम ठीक हो जाऊंगी। आप हो सके तो कोई दवाई दे दो मुझे। नहीं माँ, ऐसे नहीं चलेगा, तेरी तबीयत बहुत खराब है माँ, तू यहाँ नहीं रहेगी। चलिए डॉक्टर मैम, हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मेरी माँ बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी, हमें उसे जबरदस्ती ले जाना होगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इन्हें लेकर जाना ही होगा। हाँ ये बढ़िया है बेटा, अब मैं तुम्हारी माँ का अच्छे से चेकअप कर सकती हूँ, घर में मुझे ये सुविधाएं नहीं मिल सकती थी। हाँ मैडम, कर लीजिए चेकअप, अब तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना मैडम। अरे ये क्या यस, तुम्हारी माँ को तो, एक मिनट तुम जरा बाहर आओ यस। क्या? क्यों, क्या हो गया मैम? मैम क्या हो गया, आपने मुझे बाहर क्यों बुला लिया? सब ठीक तो है ना? मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना मैडम? देखो यस, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी बेटा, तुम्हारी माँ इस वक्त कैंसर के लास्ट स्टेज में है। अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं किया गया तो तुम्हारी माँ बच नहीं पाएगी। क्या कहा आपने? मेरी माँ को कैंसर है? मैडम प्लीज उनका इलाज कर दीजिए, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए मैडम, प्लीज। यस बेटा, देखो समझने की कोशिश करो, ये इलाज मैं नहीं कर सकती, पर हाँ कल्हाड़ी के एक डॉक्टर कर सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए लाने होंगे क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है। नहीं मैम, 10 लाख ना, ठीक है मैम, मैं कल तक लेकर आता हूँ, आप मेरी माँ का ध्यान रखिए मैम। हाँ ठीक है यस बेटा, पैसे जितने जल्दी हो सके ला दो, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत कम है। अब क्या करूँ मैं? 10 लाख रुपए, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन माँ के लिए लाना ही होगा। हाँ सेठ जी क्या, माँ बहुत टाइम से काम कर रही है, हो सकता है कि वही उनकी मदद के लिए पैसे दे दे, मैं धीरे धीरे उनके पूरे पैसे चुका दूंगा। सेठ जी से ही मदद मांगता हूँ। सेठ जी क्या आप घर पर हैं सेठ जी?
कौन है बे? सुबह सुबह हल्ला कर रहा है। अबे कौन है तू? अच्छा, तू तो वो काम वाली का बेटा है ना? क्या हो गया बे? क्यों आया है तू यहाँ? कहाँ है तेरी माँ? समय हो गया, चल भेज उसको। झाड़ू पोछा कौन करेगा बे आज का? सेठ जी मैं कर दूंगा सेठ जी आपके घर में झाड़ू पोछा। आज का ही नहीं सेठ जी, जिंदगी भर करूंगा। आप जो बोलोगे वो सब काम करूंगा सेठ जी, बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए। क्या क्या बोला बे? तेरी माँ को बचा लूं? क्यों, क्या हो गया बे तेरी माँ को? सेठ जी मेरी माँ कैंसर के लास्ट स्टेज में है, वो कभी भी मर सकती है। इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। प्लीज सेठ जी मदद कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो हर कुछ करूंगा। जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा सेठ जी। अबे ओ भिखारी के औलाद, तूने सोच भी कैसे लिया बे कि मैं तुम लोग को 10 लाख रुपए दूंगा? साले तुम लोग को फोकट का 10 रुपया नहीं दूंगा मैं। चल बे भाग यहाँ से, साला कुत्ता कहीं का। सेठ जी नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सेठ जी। नहीं, सेठ जी ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊंगा मैं 10 लाख रुपए? अबे भानु सेठ, तू यहीं रुक, मैं भी जाके रुद्रा भाई से मिलकर आता हूँ, मामला फिक्स करके। हाँ ठीक है भीरा, पर मामला फिक्स करके ही आना। अबे ओ भीरा, बाप के पास सांड पत्ती नहीं दिखाने का क्या? अपुन ने एक बार बोल दिया ना, आज में उस नेता का मर्डर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो तुम लोग का गेम बजा डालूंगा मैं। ठीक है रुद्रा भाई, अपुन समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। आज उस सभा में किसी भी हाल में नेता का कत्ल होके ही रहेगा। चल ठीक है बे, अपुन के पास होशियार मत बन। काम हो गया तो पैसे लेने आ जाना, वरना अपना कब्र खोद देना बेटा। चल निकल अब यहाँ से। हाँ ठीक है भाई, अपुन समझ गया। क्या बे भीरा, क्या बोला रुद्रा भाई? अबे यार, रुद्रा भाई बोल रहा है कि नेता का गेम बजा डालो, वो भी 20 सभा में। अगर काम नहीं हुआ तो भाई हमारा गेम बजा डालेगा। अबे क्या बात कर रहे हैं? ऐसे में तो साला अपन लोग पूरा फंस जाएंगे। अबे जेल हो जाएगा हम लोग को। अबे वही तो भानु, मैं भी वही सोच रहा था। अब तू ही सोच बे, क्या करे अपन। अबे भीरा, एक बकरा है ना मेरे पास, उसकी माँ साली कैंसर में मर रही है। साले को पैसा चाहिए, पैसा देने का झूठा वादा करके इसी से नेता को मरवा देते हैं। माँ तो कैंसर में मरी रही है, साला बेटा नेता को मार के मर जाएगा। क्या बोलता है? वाह रे भानु, एक नंबर। चल चल के तेरे बकरे को हलाल करते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगू मेरी माँ को बचाने के लिए? काश कोई रास्ता निकल आए, काश। अबे ओ भिखारी, अरे ओ भिखारी के बच्चे, घर में है क्या बे? चल बाहर आ। अरे सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेठ जी? सेठ जी प्लीज, सेठ जी मेरी माँ को बचा लीजिए सेठ जी। प्लीज आप पैसे दे दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा सेठ जी। प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। अबे देख बे भिखारी, फोकट के पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो। हाँ सेठ जी, हाँ जरूर। अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ सेठ जी। हाँ तो ठीक है, एक चीज लेकर आया हूँ मैं तेरे लिए, तू यहीं रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। क्या? पर क्या लाने जा रहे हैं सेठ जी? आखिर आप उससे करवाना क्या चाहते हैं? अरे ये क्या, ये तो बंदूक है सेठ जी। और नहीं तो क्या बे, तेरी माँ को बचाने का एक यही रास्ता है अब तेरे पास। ये बंदूक पकड़ और जाके उस जोसेफ नेता को मार दे। आज वो तुझे पीक में सभा में मिलेगा और तुझे उसे भरी सभा में मारना है, समझ गया ना? सेठ जी, अरे अब ये क्या, अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे मेरी माँ जरूरी है और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस नेता को भी मार सकता हूँ, मार दूंगा मैं उसे। मुझे बस मेरी माँ को बचाना है। नेताजी, हमारे इलाके में एक रुद्रा नाम का गुंडा अपनी हुकूमत जमा रहा है। आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए नेताजी, वरना देखते ही देखते वो हमारा पूरा एरिया हपड़ा लेगा। अवश्य भाई, हम तुम्हारी समस्याओं पर अवश्य विचार करेंगे और जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। नहीं, मुझे बस मेरी माँ चाहिए और कुछ नहीं। मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। अरे हाँ, वो रहा वो नेता, मुझे इसे ही मारना है। नेताजी, हमारे इलाके में भी आजकल गुंडों का राज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, थोड़ा ध्यान आप वहाँ भी दीजिए।
अरे नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। मैं किसी को मार नहीं सकता। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो अपनी माँ को खो दूंगा। नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये जो गलती मैं आज करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना माँ। अरे ये क्या, किसने मार दिया नेताजी को? गोली उधर से चली है। हाँ, वो उधर खड़ा है, उसे पकड़ो पकड़ो। अरे ये क्या, मेरे पीछे तो पुलिस लग गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, पुलिस को चकमा देने के लिए मैं यहीं छुप जाता हूं। जैसे ही पुलिस चला जाएगा मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ये क्या, वो लड़का कहाँ चला गया? अरे यार, शायद इधर गया होगा। हाँ, इधर जाता हूँ जल्दी जल्दी। आज मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ़ कर देना माँ, क्योंकि मैंने ये सिर्फ तेरे लिए किया है। मैंने सेठ जी का काम कर दिया। अब मैं जाके सेठ जी से पैसे ले लेता हूँ। उन पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूँगा। मेरी माँ ठीक हो जाएगी। सेठ जी, मैंने आपका काम कर दिया सेठ जी। आज तो रुद्रा भाई हम लोग से बहुत खुश हो जाएंगे। हा 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 हा। अबे ये क्या, आ गया बे तू? काम हो गया ना बे? हाँ सेठ जी, आपका काम हो गया है। अब आप भी पैसे दे दीजिए सेठ जी, मेरी माँ का इलाज करवा लूँगा। क्या क्या बोला बे तू? पैसे? अबे किस बात के पैसे? पगला गया है क्या तू? अरे नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सेठ जी, आपके कहने पे मैंने नेताजी को मार दिया। सेठ जी प्लीज पैसे दे दीजिए, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है सेठ जी। अबे ओ भिखारी, ये क्या बकवास कर रहा है? किसने कहा तुझे नेताजी को मारने के लिए? तूने खुद मारा है। और किस बात के पैसे? हम नहीं जानते तुझे। कौन है तू? चल निकल यहाँ से। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए सेठ जी, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है सेठ जी। मेरी माँ मर जाएगी सेठ जी, प्लीज पैसे दे दीजिए। आपके कहने पे मैंने नेताजी को मार दिया है सेठ जी, आप ऐसा धोखा मत कीजिए मेरे साथ। अबे भिखारी, तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? अबे ये क्या, ये तो पुलिस गाड़ी है बे। अबे भिखारी देख साले, तेरे वजह से पुलिस आ गया मेरे घर। चुपचाप भाग जा यहाँ से। कहीं पुलिस वालों ने तुझे देख लिया ना तो बेटा तू अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाएगा। चल भाग जा यहाँ से। सेठ जी प्लीज सेठ जी, पैसे दे दीजिए सेठ जी, मैं चला जाऊंगा। अबे बोले ना यहाँ से भाग जा साले, वरना हम ही तुझे पकड़वा देंगे। चल भाग यहाँ से। ठीक है सेठ जी, जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सका। अरे क्या बात है सेठ जी, आखिर वो क्रिमिनल आपके घर क्यों आया था? कहीं इन सब के पीछे आप ही तो नहीं ना? अरे नहीं भाई, हम तो उसे जानते भी नहीं। वो तो जबरदस्ती हमारे घर में घुस गया था। हमारे ऊपर बंदूक तान के हमारे ही पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि अस्पताल को लूटने वाला है। अगर आपको उसे पकड़ना है तो ये पीछे वाले अस्पताल चले जाइए। अच्छा तो ये बात है, चलिए ठीक है फिर। मदद करने के लिए धन्यवाद सेठ जी। चलो हवलदार, गाड़ी निकालो। अरे वाह भानु, क्या चाल चला है तूने। अबे और नहीं तो क्या, ऐसे मामलों में बहुत होशियार हूँ मैं। वो साला बिना कुछ करे भी अब जेल की हवा खाएगा। चल अपन पार्टी करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की पैसे खिलाने के लिए, लेकिन मैं पैसे नहीं ला पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं अपनी माँ के पास कौन सा चेहरा लेकर जाऊँ। आखिर कैसे उसका सामना करूँगा मैं। अरे ये क्या, यहाँ भी पुलिस पहुँच चुकी है। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगा। अरे ये क्या यस बेटा, तुमने आने में इतनी टाइम क्यों लगा दी? अब बहुत देर हो चुका है। अब हम चाह के भी तुम्हारी माँ को नहीं बचा सकते। नहीं मैम, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ को बचा लीजिए मैम, प्लीज मैम। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है यस बेटा, तुम एक बार अपनी माँ से मिल लो। अब बहुत देर हो चुकी है। माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे इलाज के लिए पैसे लेकर नहीं आ पाया। माँ मुझे माफ कर दे। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बस मुझे वादा कर कि मेरे मरने के बाद तू कैसे जिएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन तू हमेशा हम जैसे गरीब लोगों की मदद करेगा। और जब तू मरेगा तो इस बरमुडा का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन के मरेगा। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। नहीं माँ, ये क्या हो गया माँ तुझे? माँ मुझे माफ कर दे, मैं सच में तुझे नहीं बचा पाया। माँ मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे माँ। माफ नहीं बच्चे, अब तुझे साफ करेगी ये बरमुडा पुलिस। तूने नेताजी को मार दिया, अब तू नहीं बचेगा। तेरी माँ तो मर गई, अब तेरा मरना भी तय है। सच कहूँ तो मर जाने का मन कर रहा है मुझे भी जीने की कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या करूँ, मैंने अपनी माँ से वादा किया है
और उस वादा को पूरा किए बिना मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जब मैं मरूंगा तब मैं इस बरमूडा का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर आदमी होऊंगा। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून। यार गाइस आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ यार गाइस थोड़ा सा प्यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी दिखा दो। और अगर आपने स्टोरी पूरी देखी है तो आपके भाई की मेहनत आपको साफ दिखाई दी होगी। मेहनत दिखाई दी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो मेरे भाई।